आज हम बना रहे हैं लेबनीज़ ब्रेड पुडिंग। इतना आसान, इतना मज़े का। मैं आपको अभी इसके 2 स्टेप्स मैंने कर लिए हैं जो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, पहला स्टेप ये था कि आपको 8 मीडियम स्लाइस की डबल रोटी की स्लाइसेस लेंगे। ठीक है, 8 डबल रोटी की स्लाइसेस लेंगे आप, और उस 8 डबल रोटी की स्लाइसेस को आपने आगे और पीछे मक्खन लगाना है। ठीक है, दोनों साइड पे मक्खन लगाएंगे। अवन की ट्रे में उनको रखेंगे आप, और उसको आप करेंगे बेक। कितनी देर बेक करेंगे? 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट के लिए बेक कर लीजिए कि जो आपकी ब्रेड स्लाइसेस हैं वो हल्की सी गोल्डन हो जाएं, लेकिन क्रिस्प हो जाए, कड़क हो जाए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है, मैंने ये देखें, आवाज़ सुने, इसको मैंने चॉपर में डाल के मोटा मोटा चॉपराइज कर लिया है। ठीक है, मोटा मोटा हमने इसको चॉपराइज कर लिया। ये बेक्ड हैं, दोनों साइड पे मक्खन लगा के बेक किया था। ठीक है, ये एक स्टेप मैंने कर लिया है। यहाँ पे मैंने शीरा बना लिया है। कोई 1 तार नहीं, 2 तार नहीं, 3 तार नहीं, इतनी देर आपको इसको उबालना है कि चीनी इसकी मेल्ट हो जाए। क्या किया था मैंने चीनी ली थी 1 कप, पानी डाला था आधा कप। आधा कप पानी में मैंने एक छोटी इलायची तोड़ के डाल दी थी, और जब चीनी घुल गई तो इसमें मैंने रोज़ एसेंस, ग्रीन रोज़ एसेंस, वाइट रोज़ एसेंस, कोई सा भी जो आपके पास हो, वो थोड़ा सा आपने रोज़ एसेंस डाल लेना है। ठीक है, चूल्हा बंद करने के बाद, ताकि इसमें खुशबू रहे बेहतरीन। ठीक है, ये एक चीज़ मैंने रेडी कर ली है। ब्रेड मैंने रेडी कर लिया। अब मुझे इसका कस्टर्ड बनाना है। कस्टर्ड कैसा बनाना है? 3 कप हमने दूध लिया, अच्छा जी, 3 कप हमने दूध लिया है। इसमें हम डालेंगे आधा कप मिल्काना का कंडेंस मिल्क, आधा टिन या आधा कप, ये रहा आधा टिन या आधा कप। ठीक है, इसमें जा रहा है कंडेंस मिल्क। आपकी मर्ज़ी है, आप ब्रेड स्लाइसेस को और पाउडर भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ी मोटी मोटी मुंह में आती हुई अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है। 1 मिनट दो बेटा। अच्छा, अब इसमें मैं शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून शुगर, टेट्रा पैक की क्रीम आधा कप, हाफ पैकेट। ठीक है, फिर मैं इसमें डालूँगी मिल्क पाउडर, एनी गुड ब्रांड, 3 टेबलस्पून। फिर मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लावर इटालिया का 4 टेबलस्पून हीप्ड। इसको मैं डिज़ोल्व करके इसमें डाल रही हूँ। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, इसको हम कुक करेंगे। डबल रोटी को जो बटर लगा के टोस्ट किया था, टोस्ट करने के बाद इतना टोस्ट किया था वो कड़क क्रिस्पी हो गई। उसको मैं चॉपर में कर लिया। अब इस पे मैं शीरा डाल रही हूँ। इतना भी नहीं भर लीजिएगा, देख लीजिए जितना आपको चाहिए, बस मेरा ख्याल से ये काफ़ी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कस्टर्ड बना रही हूँ। मैंने दूध डाला है इसमें 3 कप। उसके बाद मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है आधा टिन, 3 टेबलस्पून चीनी, टेट्रा पैक की क्रीम आधा पैकेट, और मिल्क पाउडर कोई सा भी अच्छा ब्रांड का 3 टेबलस्पून डाला है, और यहाँ पे 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर घुला हुआ है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं शीरी आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का बहुत शुक्र।
जुम्मतुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, हम तरह की पूरी टीम को मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा शीरा पर मुझे ना वो तो बनाना सिखा दें, पतीसा। मुझे नहीं आता, अच्छा माफ़ी चाहती उधर हूँ। हम लोग। जी जी जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं आपको गलत तरीके जी से जी। नहीं सिखा सकती। हाँ ठीक है। ठीक है, असल में ना मेरे जी जी कभी जी। अगर मौका मिला तो मेरे शो में मैं किसी मिठाई वाले को बुला के आपको सिखा दूंगी। हाँ जी, क्योंकि ईरान में ना मिलता है ना, मेरी बहन को बहुत पसंद है, मैंने कहा रेसिपी आपसे सीख के फिर उन्हें बता दूंगी। माफ़ी चाहती हूँ। चले चले तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये देखें, देखा आपने कस्टर्ड कितना बेहतरीन हो गया, स्मूथ कस्टर्ड है। ये देखें, अब इसमें आधा कप जा रहा है खोया, इसी में इसको आपको मेल्ट करना, इसी में पिघल जाएगा। अच्छा, ज़रा सा ये ठंडा हो जाए, फिर मैं इसमें डालूँगी आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम 3 स्कूप। तो मैंने क्या किया, मैंने छोटे वाले जो कप्स आते हैं वेनिला आइसक्रीम के, वो मैंने 3 ले लिए थे। वो मैं फ्रीज़र में है, ज़रा सा ठंडा होगा तो मैं उसमें डाल दूँगी। बहुत गरम गरम में नहीं डालना है, वरना तो पिघल जाएगा बिल्कुल। खोया डालने के बाद चूल्हा नहीं खोलिए। ये देखें, ये खोया खुद ही मेल्ट हो रहा है, मतलब खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगा। देखा आपने? पिस्ते चाहिए आपको, ये रखे हुए हैं पिस्ते। मैंने पिस्ते को क्या किया था, बॉईल किया, छिलका उतारा, सुखा दिया। सुखाने के बाद मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया। अब इसमें भी ठंडा होने के बाद हम थोड़ा सा रोज़ एसेंस डाल देंगे। बहुत नहीं डालिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एसेंस होता है ये। अब मैं इसमें आइसक्रीम डालती हूँ, अभी नहीं डालिएगा आप लोग, लेकिन मेरे पास अब चूँकि टाइम नहीं है, मुझे दूसरी रेसिपी स्टार्ट करनी है। कोशिश तो की है ठंडा करने की, बहरहाल इतना तो नहीं हुआ है, हालांकि सर्दी हो जाना चाहिए। ये मेरे पास 3 स्कूप्स वेनिला आइसक्रीम है। और इसको आप इसमें मिक्स कर दो। फिर ये जब मिक्सचर हो जाएगा तो इसके ऊपर हम ये कस्टर्ड डाल देंगे, खोया और आइसक्रीम वाला। हो गया तकरीबन। ठीक है, पिस्ते लिए, बॉईल किया, छीला, छीलने के बाद उसको हल्का सा टोस्ट कर लें या फ्राई कर लें।
ठीक है, दिस इज़ रेडी।